बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज हम बाब दोम सबक नंबर 5 हज और उसकी अहमियत पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखें हज के बारे में। आप जानते हैं कि हज इस्लाम के 5 अरकान में से 5वां रुकन है। हज के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है और लोगों पर खुदा का हक यानी फ़र्ज़ है कि जो इस घर तक जाने का मकदूर रखे वो उसका हज करे। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता उसके लिए कोई फ़र्क नहीं इस बात में कि वो यहूदी होकर मरे या निसरानी होकर। यानी अगर वो शख्स इस्तिताअत के बावजूद हज नहीं करता तो वो इस्लाम की हालत में फौत नहीं होता। ठीक है। हज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके लग़वी मानी इरादा करना, ज़ियारत करना और किसी के पास बार बार जाने के हैं। इस्तिलाह में इसके मायने इबादत के लिए बैतुल्लाह की ज़ियारत का इरादा करना है। ज़ुल्हज के मुकर्रर दिनों में चंद मखसूस अमाल की अदायगी के लिए बैतुल्लाह की तरफ सफ़र का इरादा करने को हज कहते हैं। हज इस्लामी साल के आखिरी महीने ज़ुल्हज की 9 तारीख को अदा किया जाता है। ठीक है बेटा। जी बेटा, सवाल नंबर 1 देखें। एक्सरसाइज में हज का मफहूम और पस मंज़र लिखिए। इसका जवाब सफ़ा नंबर 33 और 34 पर है। आज हमने हज का मफहूम पढ़ा है। ठीक है। इसके मुताबिक जो मुख्तसर सवालात बनते हैं उनके हम जवाबात करेंगे। सवाल नंबर 1 देखें। हज किस ज़बान का लफ्ज़ है? इसका जवाब है हज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है। नेक्स्ट है, हज के लग़वी मानी क्या हैं? इसका जवाब देखें। ये लिखा है जिसके जगह आप लिखेंगे हज के। हज के लग़वी मानी इरादा करना, ज़ियारत करना और किसी के पास बार बार जाने के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस्तिलाह में हज के क्या मायने हैं? इसका जवाब देखें। इस्तिलाह में इसके मायने इबादत के लिए बैतुल्लाह की ज़ियारत का इरादा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज किसे कहते हैं? इसका जवाब देखें। ज़ुल्हज्जा के मुकर्रर दिनों में चंद मखसूस अमाल की अदायगी के लिए बैतुल्लाह की तरफ सफ़र का इरादा करने को हज कहते हैं। हज कब अदा किया जाता है? इसका जवाब देखें। इसका जवाब देखें। हज इस्लामी साल के आखिरी महीने ज़ुल्हज्जा की 9 तारीख को अदा किया जाता है। जी बेटा, अब डायरी देख लें। सवाल नंबर 1 निस्फ आपने याद करना है।